अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज से इंशाल्लाह क्लास छठी की जान पहचान वाली किताब को शुरू करेंगे। ये जान पहचान वाली किताब है छठी जमात के लिए। जमात का मतलब होता है क्लास, यानी छठी क्लास के लिए। अगर आप हिंदी में जमात को समझेंगे तो छठी कक्षा के लिए, समझे। चलिए, इसमें टोटल 32 है, यानी 32 टॉपिक है। तो टोटल 32 वीडियो बनेंगी इस पर, ठीक है। और आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप शुरू से उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर शाकिर एकेडमी पर आप यहाँ पर सर्च करेंगे शाकिर एकेडमी, ठीक है ना। और यहाँ पर आप शाकिर एकेडमी पे जाएंगे प्ले लिस्ट में, ठीक है। प्ले लिस्ट में मैंने शुरू से वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज। देखिए, उर्दू आपको सबसे पहले उर्दू कायदा पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो को भी ज़रूर देखनी है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे और साथ साथ फिर जब आप इसे पढ़ लेंगे उर्दू का कायदा को, तो आप चले आएंगे उर्दू ज़बान की पहली किताब, ठीक है। उर्दू ज़बान की पहली किताब के अंदर टोटल 27 वीडियो है और उर्दू कायदे के अंदर जो है यहाँ पर टोटल 21 वीडियो है। और उर्दू ज़बान ये 21 वीडियो आप पढ़ने के बाद, जो याद करने के बाद जो है यहाँ पर आप आएंगे उर्दू ज़बान की पहली किताब को पढ़ेंगे। बढ़िया तरीके से सही पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो उर्दू ज़बान की दूसरी किताब को पढ़ लेंगे, ठीक। और इसी तरीके से उर्दू ज़बान की तीसरी, ठीक है ना। ये देखिए, मैंने सारी वीडियो बना रखी है इसमें। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब और उसके बाद जो है उर्दू ज़बान की चौथी किताब, ये देखें, ठीक है। यानी कि जब आप ये पढ़ लेंगे, देखिए उर्दू ज़बान की चौथी किताब है ये। माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं बच्चे। आप यहाँ पर व्यूज़ देख सकते हैं, 6000, 3000, ठीक है ना, 2000। तो मेरे लिए बहुत व्यूज़ है ये। माशाल्लाह पढ़ रहे हैं बच्चे। तो ये उर्दू ज़बान की 5वीं किताब है, ठीक है ना। चलिए, अगर आप ये पढ़ लेंगे ना तो दुनिया की कोई भी किताब उर्दू की आप सीख लेंगे, ठीक है ना। तो आप साथ साथ ये ज़रूर पढ़ें। प्ले लिस्ट में मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह से पढ़ना है। चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो सबक नंबर पहला जो है वो छोटा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1, अलिफ। अलिफ मद ज़बर आ। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इस तरीके से, इसे मद बोलते हैं, ठीक है ना। हम आज के सबक में सिर्फ इन दोनों को ही पढ़ेंगे, यानी कि सबक नंबर 1 में सिर्फ ये दो है, ठीक है। अलिफ और अली, ये मद, यानी अलिफ और ये मद हो गया तो आ। ये देखें, ये तलफ़ुज़ हो गया, ये वाली आवाज़ आएगी आ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलिफ से अमरूद और अलिफ से अखरोट, ठीक है। और मद वाले में देखें तो अलिफ मद ज़बर आ, यानी ये वाला आ, तो ये वाला आ, तो अलिफ मद ज़बर आ यानी आग, और इससे आरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मश्क। इन हुरूफों को लिखिए। बस आपको करना क्या है, यही हुरूफ है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये पहले से लिखा है किसी ने, जिसकी किताब मैंने ली है उसने लिख दिया, ठीक है। आप पहले से यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अलिफ मद, मद को इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ जूम करके। ये अलिफ बना दिया और यहाँ पे मद इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हरूफ लिखिए। तो ये जो है तस्वीर, आप यहाँ पर 4 तस्वीर देख रहे हैं। देखिए मैं 4 तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पूरा नाम नहीं लिखना, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है अनार, ये अनार है, तो अनार का पहला लफ्ज़ अलिफ, ठीक है। आँख, आँख का पहला लफ्ज़ अलिफ मद, ये अनार हो गया, ये आँख हो गया, यानी ये वाली आवाज़ शुरू में आ रही है, इसमें ये वाली आवाज़ आ रही है, ठीक है। अलमारी, अलमारी में ये वाली, ठीक है, यानी कि अलिफ। आम के अंदर देखें, आम, ये आ रही आवाज़, तो यहाँ पर ये लगाएंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ें।
यहाँ लिखा हुआ है नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हरूफ लिखवाइए, यानी क्या, सर को लिखवाना है पहला हरूफ, ठीक है ना। ये बातें सर के लिए क्योंकि है ना, तो सर आपको ही करवाएंगे, जैसे कि मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है अंडा, तो पहला लफ्ज़ क्या हो जाएगा, अलिफ, और यहाँ पर आलू, तो आलू आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, बस सबक नंबर पहले के अंदर कुछ नहीं था, बस यही था, अलिफ को सीखना और अलिफ मद को सीखना, यानी मद को सीखना, इसे मद कहते हैं, हमेशा याद रखना, इसे मद कहते हैं। क्या कहते हैं, मद। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है मद, अगर मैं आपको उर्दू में लिखवाऊँ तो मीम और दाल, मद, ये मद हो गया, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सबक का जो है पूरा हो चुका है, सबक नंबर 1। अगली वीडियो में सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।